हमारी मांगे पूरी करो। यूनिवर्सिटी कर्मचारियों को यूनिवर्सिटी कर्मचारियों को ये जो आज आप लोग देख पा रहे हैं रोष प्रदर्शन, आपको बता देते हैं कि सरकार ने ग्रुप सी और डी के कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया, लेकिन ग्रुप ए के कर्मचारियों को अभी तक पक्का नहीं किया है। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगे हुए हैं उन्हें अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर के काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि आज आप लोग देख सकते हैं हिसार की गुरु चंबेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग मौजूद है और यहाँ पर सभी टीचर्स जो है जो भी आपका नाम क्या है, कितने समय से यहाँ कार्यरत है और किस चीज को लेकर के आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरा नाम डॉक्टर मंजीत है, डिपार्टमेंट केमिस्ट्री है। मैं पिछले 5 साल से यहाँ पे वर्किंग में हूँ। मेरे जो साथी हैं वो पिछले 10 से 12 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारा रोष प्रदर्शन इस चीज़ को लेके है कि जो सरकार ने कल अनाउंसमेंट की है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, उसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ के कच्चे जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनको शामिल नहीं किया गया है। कंडीशन लगाई है कि 50,000 सैलरी तक ही हम इसको इंक्लूड करेंगे जी। लेकिन हमारी सैलरी है, बेसिक सैलरी 57,700, 7,000 के डिफरेंस से हमें पीछे छोड़ दिया है। ये हमारा प्रदर्शन इसीलिए कि भी ये हमें शामिल करें। और हमारे जो टीचर्स हैं उनकी एज 42 को क्रॉस कर चुकी है। 42 क्रॉस करने की वजह से वो यूनिवर्सिटी की या फिर अदर और भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर अब अधिकार सबको देना है तो हम सबको इंक्लूड करो उस पर। हम यूनिवर्सिटीज़ की स्ट्रेंथ या फिर यूनिवर्सिटी जो बच्चों का भविष्य है, सबसे ज़्यादा काम कच्चे अध्यापक ही कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हम सबको इस पॉलिसी में शामिल किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही जिसकी वजह से 50,000 से ऊपर वाले जो भी कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस के ऊपर लगे हुए हैं उनको पक्का नहीं किया जा रहा? वजह तो कुछ नहीं हो सकती, बस ये मिसअंडरस्टैंडिंग सरकार की हो सकती है कि भी, या फिर वहाँ पे जो उनके गाइडेंस देने वाले हैं उन्होंने इस तरह की पॉलिसी को रिजेक्ट किया होगा कि भी सी और डी ग्रुप को ही इंक्लूड किया उसमें। हमारी स्ट्रेंथ कम होगी या फिर वोट बैंक के लिए ऐसा किया गया होगा कि वोट बैंक हमारा कम है, क्योंकि हमारी सभी यूनिवर्सिटीज़ में 1500 के करीब स्ट्रेंथ है जी। तो जो कच्चे और अदर सी और डी ग्रुप के हैं वो 1 लाख के करीब हैं। तो इसका मतलब यही है कि वो वोट बैंक के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर हिसार की गुरु चंबेश्वर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग कितने जो है कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस के ऊपर लगे हुए हैं? 130 कैंडिडेट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हैं। उसके अलावा गेस्ट फैकल्टी और टेम्परेरी टीचर भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। 128 करंट में वर्किंग में 130 जिनको 10 से 12 साल हो गए। हम बार बार सीएम साहब के पास रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं। लास्ट टाइम हिसार की विजिट थी सीएम सर की, उन्होंने भी आश्वस्त किया था, कमल गुप्ता जी ने भी आश्वस्त किया था हमें, सीमा त्रिखा जी ने भी आश्वस्त किया था कि आपको हम सबसे पहले पॉलिसी में शामिल करेंगे, क्योंकि जो हमारी प्रक्रिया है वो अकॉर्डिंग टू रूल यूजीसी के मापदंडों के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया है वो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट होती है। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी भी एडवर्टाइजमेंट हुई है वो एक प्रॉपर प्रोसेस से हुई है और रोस्टर सिस्टम को फॉलो करते हुए ही प्रोसेस हुआ है। उसके बावजूद भी हमें इस पॉलिसी का लाभ नहीं दिया जा रहा, हमें इंक्लूड नहीं किया जा रहा इस चीज़ में। आपका क्या नाम और कितने समय से यहाँ कार्यरत है? मैडम मैं देवेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ सीएससी। मैं पिछले 11 साल से यहाँ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जो हूँ काम कर रहा हूँ। और मुझे बड़ा अचंभा हुआ भी सरकार ने एक पैसों के ऊपर जो है अपनी पॉलिसी का दायरा रखा है भी। जो व्यक्ति 50,000 रुपये से ऊपर कमा रहा है आप उसको शामिल नहीं करोगे, और जो पर्सन 49,999 रुपये कमा रहा है वो पॉलिसी के दायरे में। क्या लगता है 50,000 वालों को जॉब सिक्योरिटी नहीं चाहिए? मैडम चाहिए सबको, ये बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूँ ये बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है भी। आप पैसों के आधार पे किसी को सिक्योर नहीं कर सकते। सिक्योर करने के लिए आपको जो है भी कितना टाइम आपको काम करते जो लोग हैं उसके आधार पे पॉलिसी बनानी चाहिए थी। 5 साल, 7 साल, 10 साल। जब आप उनके जो सैलरी हाइक को आप सालों के हिसाब से आप बना रहे हो तो फिर पैसों के हिसाब से जो सिक्योर करना लोगों को वो गलत बात है। मैं बिल्कुल इसको ऑब्जेक्शनेबल मानता हूँ मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर आज की बात की जाए तो आप लोग जो है शांतिपूर्ण रोष प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अभी तक कोई भी जो है फैकल्टी का मेंबर आपसे मिलने के लिए आया या फिर सरकार की तरफ से कोई और नॉमिनी आप लोगों से मिलने के लिए आया है? मैडम हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं है, ये सरकार के खिलाफ हम कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन का इसमें फिलहाल तक कोई रोल नहीं है। ये जो पॉलिसी लेके आई है ये सरासर गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। इसमें ये भी एक बड़ा ताज्जुब है कि जिस आदमी की सैलरी 45,000 रुपये है और 15 साल से जो काम कर रहा है उसकी सैलरी अब 60,000 रुपये हो जाएगी, और सरकार ने जिसकी सैलरी 50,000 है उसको शामिल ही नहीं किया है। यानी कि 50,000 वाला तो बाहर कर दिया है, और जिसकी 49,000 रुपये सैलरी है वो जिसकी इंक्रीमेंट के बाद 60,000 के करीब जाने की संभावना है
वो लोग जॉब सिक्योरिटी के अंदर इंक्लूड कर दिए गए। बिल्कुल, आपको बताया तो आज बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मुझे ये बताइए कि अगर आप लोगों को पक्का नहीं किया जाता तो किस किस तरीके की तकलीफें आप लोगों को उठानी पड़ेगी आगे आने वाले समय में? मैम, कोई भी जो कर्मचारी होता है उसके लिए लगन से काम करने के लिए सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर किसी की जॉब ही सिक्योर नहीं है तो ये जाहिर सी बात है कि वो अपने काम में भी ध्यान नहीं दे पाएगा। उसको यही लगता रहेगा कि मेरी जॉब कल भी जा सकती है, अगली साल जा सकती है। तो जॉब सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ कर्मचारियों के लिए बल्कि यूनिवर्सिटी के लिए भी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एजुकेशन अगर अच्छी होगी तो बच्चों के भविष्य के लिए भी अच्छा है और यूनिवर्सिटी के भविष्य के लिए भी अच्छा है। मैम, क्या लगता है कि जॉब सिक्योरिटी मिलना कितना जरूरी है? देखिए मैडम, जॉब सिक्योरिटी मिलना उतना ही ज़रूरी है जितना कि खाना पीना। यूँ है मैडम, जैसे हम अपनी पूरी लगन के साथ रोज़ आते हैं, यूनिवर्सिटी में इतने सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और आप खुद ही सोच के देखिए कि एक दिन आपको कहा जाता है कि अब आपको कल से नहीं आना है, आपके पीछे परिवार है, आपके घर चल रहा है इस पैसों से, तो ज़रूरी तो है ही। और ऐसे में अगर सरकार हमको अनदेखा कर देती है तो हमारे सबका जो मनोबल है वो कितनी बुरी तरह टूटता है। एक्सटेंशन लेक्चरर्स को मौका दिया जा रहा है, उनको रेगुलर किया जा रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्या लगता है कि इतनी पार्शियलिटी किस वजह से की जा रही है? मतलब ये है कि अनदेखा किया गया है। अनदेखा करना ठीक नहीं है। पार्शियलिटी ये है कि जो हायर एजुकेशन में जितने सारे टीचर्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, इवन कॉलेजेस में भी हैं, उन सबको सरकार ने इस पॉलिसी से दूर रखा है। और आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कितनी सारी ही पिछली स्टेटमेंट्स उठा के देख लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये कहते हैं कि आपको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो लोग सालों से काम कर रहे हैं, हमें यहाँ काम करते हुए 10-10 साल हो गए हैं, और बहुत सारे ऐसे कर्मचारी जिनको 15 साल या उससे भी ज़्यादा हो गए हैं, तो उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ही कम से कम उनकी सेवा सुरक्षा या उनको रेगुलराइज कर देना चाहिए। तो हमारा हरियाणा सरकार से यही निवेदन है कि हमें भी इस पॉलिसी में लाया जाए, इस पॉलिसी में शामिल किया जाए, और जितने सारे भी हमारे साथी हैं उनकी नौकरी को बचाया जाए। सर, कितने साल हो चुके हैं यहाँ पर काम करते हुए? मेरे को हो गए 5 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, और जॉब सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है। मैं अपनी बात करूँ कि जॉब सिक्योरिटी के मामले में मई के बाद मेरे को रिलीव कर दिया गया है, और वो मेरे को ये बताया गया है कि यहाँ पे रेगुलर अपॉइंटमेंट हो चुकी है, जिसकी वजह से मेरे को रिलीव कर दिया गया है। और इवन यहाँ पे वर्कलोड है, मैं यहाँ पे पिछले सेमेस्टर में 36 घंटे का वर्कलोड ले रहा था, फिर भी मेरे को बताया गया कि यहाँ पे वर्कलोड नहीं है और मेरे को रिलीव कर दिया गया। जॉब सिक्योरिटी इसलिए बड़ा इशू है कि अगर जॉब सिक्योरिटी दे दी जाती है तो उसकी आने वाली जनरेशन थोड़ी सिक्योर हो जाती है, उसकी जो है ना लाइवलीहुड सिक्योर हो जाता है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि मेरे लाइवलीहुड कोई रिसोर्स नहीं है, कोई भी रिसोर्स नहीं है, तो मेरे को बार बार आश्वासन दिया जाता है कि आपको हम ज्वाइन करवाएंगे। अगर एक जॉब सिक्योरिटी होती है तो वो जो भी एम्प्लॉय, आपके घर में सिर्फ आप ही हो जो काम कर रहे हो? अकेला हूँ, मेरे घर में मैं काम कर रहा हूँ। कितने लोग आपके घर में? मेरे घर में मेरे पेरेंट्स मेरे पे डिपेंडेंट हैं, उसके अलावा हम यहाँ पे रहते हैं। तो मेरे एक बच्चा है, एक मेरी वाइफ है, तो हम मेरी एक फैमिली है इस टाइप से, और मेरे छोटे ब्रदर हैं, वो भी मेरे पे डिपेंडेंट है। मेरी फैमिली में कोई है नहीं जो इस तरीके से मेरी फैमिली के लाइवलीहुड को कवर करता हो। एक जो है सैलरी का क्राइटेरिया ना बनाया जाए, इसके अलावा किसी और क्राइटेरिया के ऊपर रखते हुए इन्हें भी पक्का किया जाए। खैर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताइए। थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, हिसार की गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी से। नमस्कार।